ठीक है, तो सवाल क्या था? फैमिली और क्या था? फिर से बोलो। फैमिली और सोसाइटी। तो फैमिली में तो मोटा मोटी हम नहीं मानते हैं कि यदि तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है और सही में समर्पित हो तो फैमिली का मतलब क्या है ये बताओ पहले। फादर मदर या फिर अंकल आंटी ताया ताई मामा मामी फूफा फूफी, क्या कहना चाह रहे हो तुम? दादा दादी मम्मी पापा। तब तो कोई ना कोई सीरियस दिक्कत तुम्हारे साथ पास में रहा है। जनरली क्या होता है कि माँ बाप को लगता है कि मतलब बच्चा रियल में तैयारी के प्रति सीरियस है, उनको अच्छा लगता है, सपोर्ट करते हैं। और मतलब माँ बाप का तो बात अलग है, उस पर मेरा कुछ भी मतलब बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन जनरली 100 में 99 मतलब केस लिया जाए ना तो माँ बाप सपोर्ट ही करते हैं। एक आध केस में कुछ मतलब पास्ट में गलतियां यदि हुई हो तो लगता है तो उस केस में वो भी सकारात्मक सेंस में ही मतलब रखते हैं, लेकिन हाँ उसके बाद के जो लोग होते हैं ठीक है उसमें बहुत ज्यादा अच्छी डिसीजन मिलता है। और जो मतलब स्टेटमेंट गांधी जी का एक स्टेटमेंट सुने होंगे सब कि शुरुआत में वो लोग तुम सब पे हंसेंगे, क्या था जी सुने होंगे भी, याद है किसी को स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है कि यदि कोई बड़ा लक्ष्य लोगे, बैठ जाओ, तो गांधी जी का स्टेटमेंट है कि शुरुआत में लोग इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि वो फिर लोग हंसेंगे, उसके बाद क्या होता है लोग तुमसे फाइट करेगा और फिर तुम जो है जीत जाओगे। और हम एक अपने मतलब उस टाइम में यूपीएससी के टाइम में एक शायरी लिखे थे। शायरी क्या लिखे थे मतलब बेसिकली मतलब मोटिवेशन के लिए था। सवाल उठेगा मजाक उड़ेगा, लोग हंस देंगे मेरे हौसलों पे। सवाल उठेगा मजाक उड़ेगा, लोग हंस देंगे मेरे हौसले पे, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उसमें आखिरी हंसी मेरी सबसे जरूरी। लोगों को हंसने दो, लोग हंसेंगे उसको हंसने दो, लेकिन सबसे अंतिम हंसी जो होता है वो आपका होना चाहिए। और ये जहां तक जो बता रहे वो रिलेटिव थे उसमें हंसने वाली ही बात है कि शुरुआत में लोगों को लगता है कि हवाबाजी कर रहा है, उसके बाद दिल्ली गए तो 1 साल नहीं निकला तो खुश होगा पूरा, बाप माई के पैसा बर्बाद कर रहा है, क्या होता है ना वो हंस रहा है उसके साथ हुआ पूरा खुश होता है, सब पूरा खुश होता है। उसके बाद सीसाइड बैठे ना, बैठ गए पीटी और गलती से निकल गया पीटी, तब भी हंसे गए पीटी तो 10,000 पीटी कौन सा बड़ा बात है, पीटी तो करती रहता है। पीटी के बाद तुमको लोग सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन मेंस यदि निकल गया तब फिर आपस मतलब बात करना शुरू करेगा, ठीक है ना, आपस में करेगा क्या नहीं कर लेगा ना अभी नहीं कर लेगा ना अभी भी निकाल लेगा नहीं, मतलब ये इतना मुझे नहीं है ये सब चीज मतलब सामने से मतलब देखे ना हम लोग बोलेगा कि अरे रख के तो कोई भी मेंस निकाल देता है, मेंस में क्या है हाँ रख के तो कोई भी मेंस निकाल देता है, मेंस में कुछ होता है, मेंस में क्या है रख लेगा, रटन होता ये था शून्य से रटन से था, रख लिया मेंस हो गया, मेंस का रिजल्ट जब आ गया और उस समय तुम्हारा बात मतलब नहीं हुआ तब फिर देखो मजा लेगा पूरा। और यदि मेंस हो गया तुम्हारा इंटरव्यू के लिए हो गया कॉल, तब क्या कहेगा लगता है हो जाएगा काजी इतना टेंशन में बेचारा से रहेगा, इतना हेडक में रहेगा लगता कि हो जाएगा का। उसका एकाध को जो संबंध ठीक करेगा, पहले एकाध को जो है संबंध ठीक करेगा, रिंग करेगा तुमको, और मतलब कौन सा संबंध अच्छा है और बताओ सब ठीक चला है कि नहीं, तुम ज्यादा लोड लोगे नहीं उसका, तुम तो इस बोर्ड में क्या इस बार तो हो ही रहा है, तो संबंध सही करेगा। और फिर उसमें उस मतलब जब आपका इंटरव्यू का उस टाइम भी आएगा कि लड़का कर लेगा, आपस में भी सब लोग कहीं कहीं समाज में तुम्हारे लिए जो है माहौल बनाएगा। और मान लो कि इंटरव्यू दिए तुम्हारा नहीं हुआ, जो कि मेरे साथ हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप फिर माहौल देखो
अरे मेंसमो नहीं हुआ था, झूठे फैलाया अदर होता ही नहीं होता है, इधर होता है मेंसमो ना हुआ था तो झूठे हवा बना देकर उसका कभी कभी देखे ढका नहीं जाता बात तो ना देखे तो नहीं करेंगे, वो रहा था अरे नहीं हुआ था, ये सब झूठों के था, ये सब बोलता क्यों नहीं, मतलब तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ, तुम क्या मेंस बैठे नहीं बैठे सब जगह ऐसी हवा में था। और कहानी में भी यही होता है क्या नहीं, ऐसी तो बहुत बड़ी चीज है, तो अगर कभी कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी यही होता है, उसमें भी सेम चीज होता है कि ना हुआ नहीं था, लेकिन एक आध दो लोग जो लोग जानता भी रहेगा वो भी बोलेगा कि छोड़िए ना हवा में ऐसा है। अब फिर नेक्स्ट ईयर यदि तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहा, रिजल्ट हो जाएगा, तब फिर देखो सोसाइटी में तुम्हारे लिए सोच क्या बदलता है, तुरंत रातों रात तुम्हारा ऐसा ही तैसी पैदा हो जाएगा और रातों रात तुम्हारे ऊपर स्टेटमेंट ये पास होगा कि अब तो रिजल्ट आने के बाद जो है ना मतलब ध्यान ही नहीं देता है, स्वभाव मतलब उसका जो है ना बदल गया है। भैया जब नहीं था तब तू कौन सा मिले आता था कि मतलब बदल गया, और सब लोग बोलेगा कि जब तक नहीं रिजल्ट हुआ था उस समय तक बहुत ही अच्छा था, रिजल्ट होने के बाद अंदर से उसको घमंड आ गया तो बेसिकली घमंड कुछ नहीं आता है। और सोसाइटी ऐसे ही, यदि तुम सफल हो तो तुम्हारे साथ सब कोई है, यदि सफल नहीं हो तो फिर तुम्हारा सब मेहनत मतलब व्यर्थ है। और समाज में देखो संघर्ष सब व्यक्ति करता है, हमको नहीं लगता है कि एक जो है रिक्शा वाला से ज्यादा संघर्ष एक व्यक्ति के जीवन में किसी का होता है। सुबह उठ करके रिक्शा ड्राइव करना बेचारा शुरू करता है और पूरा जीवन संघर्ष में ही काटता है। संघर्ष से कोई हीरो नहीं बनता है, संघर्ष के बाद सफलता जब मिलती है उसको ही लोग याद करता है। इसीलिए सफलता पे ध्यान दो, 100 में 55 के यदि मतलब जो है नीचे रहोगे तो कोई मायने नहीं करता, 55 से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, तुम्हारा स्टोरी जानने का लोग इच्छुक होगा। यही आदमी इतना बात बोले तुम लोग सुनने में अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि हम सफल हो गए। संभव है कि मेरे से योग्य व्यक्ति, मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग व्यक्ति, उसका भी सपोज यूपीएससी में होता, बेचारे का कोई एक्सीडेंट हो गया, उस दिन एग्जाम नहीं लिख पाया, वो व्यक्ति आज रोड पे है, वो बेचारा सुना रहा है तो उसका एक भी व्यक्ति नहीं सुनेगा, लोग सफल व्यक्तियों का सुनता है। और रहा बात ये सब चीज का, तो वही जो हम बोले कि सबसे जरूरी यह है कि आखिरी हंसी मेरी, इस बात को हमेशा याद रखना। ये जो हम संघर्ष के टाइम में थे, और ये लाइन हम ऐसे ही नहीं लिखे थे, हम जब एक जगह पे थे और एक जगह पे जब हमने इस बात को सिर्फ मतलब रखा कि हमको आईएएस का एग्जाम लिखना है, और जबकि लगातार हम अच्छे स्टूडेंट रहे हुए हैं, मतलब थ्रू आउट टॉपर रहे हुए हैं, और तब मेरे ऊपर एक व्यक्ति ने हंसा था, और सही में हंसा था, बहुत जोर से हंसा था, तब वो दिल से हुआ था। और उस मतलब व्यक्ति से आज भी मेरे अच्छे संबंध है, ये भी मतलब आता रहा। और उस लाइन ने बहुत मोटिवेट किया था हमको कि लोग हंसेगा नहीं तुम पे यार, एक गांव का साला नौहट्टा का आदमी जो है, एक छोटा सा गांव का आदमी कहे कि हम आईएएस बन जाए, या एक छोटा सा व्यक्ति बोल दे संघर्ष में, वो बोलते कि हम आईएएस बन जाए, या फिर हम ये कर लेंगे, डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो लोग हंसेगा ही। वो हंसी वो है, वो आपके ऊपर नहीं है, वो अपने ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर हंसता है, तो उसको माइंड नहीं करना है, लाइफ में सफल हो जाओ, रिप्लाई नहीं करना है, रिप्लाई नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखो। अमिताभ बच्चन की 7-8 फिल्में स्टार्टिंग वाली जब मतलब फ्लॉप हो गई थी, लगातार 5 फिल्में मतलब फ्लॉप हो गई थी, और वो जब हर जगह जाते थे कि हीरो के लिए, तो जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको देख के हंसते थे और बोलते थे कि तुम्हारा हाइट इतना है, तुम्हारा ये है, ये तो कभी हीरो नहीं बन सकता है। और फिर जंजीर फिल्म आई और फिर वो जो हीरो बन गए हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है, हम ऐसे नहीं समझते, उनका अपना स्टेटमेंट है कि उन्होंने कभी भी अपने हंसने वाले लोगों को जो है रिप्लाई उस टाइम भी नहीं किया था, और जब सफल हो गए थे ना उसके बाद भी उसको जाकर के रिप्लाई नहीं किए। और बाद में बहुत सारी फिल्में जितने डायरेक्टर ये सब जो थे, वो सब जो लोग हंसे थे, वही लोग अपने अच्छी अच्छी फिल्मों में लिए उनको, और बहुत से सुपरहिट्स उन्होंने उनके साथ भी लिया है। तो ठीक है यार, वो आप पे नहीं हंस रहा है, वो बेसिकली एक सिस्टम पे हंस रहा है, वो अपने आप को हंस रहा है। जैसे ही सफल हो जाएगा वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कोई? हाँ,
ट्रक ड्राइवर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ट्रक ड्राइवर है, ये क्या कर लेगा, इसके बच्चे कैसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक टीचर की नौकरी कर लेंगे और क्या ये आईएएस कैसे बने। तो मैं फाइनल सिलेक्शन में करके ये उन लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई के माहौल में डालते हैं तो आपके बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो सर मेरे पास ऐसे कोई लोग नहीं कि जिसको मैं बता सकूँ कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो कैसे सर अपने अकेले ही इसको तैयारी को फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार कर सकूँ और फाइनल सिलेक्शन करा सकूँ। हम लोग एक काम करेंगे कि जो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का कुछ रेडी करा रहा है उसमें कुछ हम लोग अच्छे एजुकेशनल साइट से जो है यूट्यूब से लेकर के कुछ डालेंगे। जो हम लोग को लगेगा हम एक बार हमारा जो टीम है इंटरनल वो एक बार देख लेगा और जो अच्छे गाइडेंस के रहेंगे उनको जो है हम लोग डाल देंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ सीधा बताओ, हाँ बस समाप्त करना लगता हूँ उसका बाद इसके बाद में हमसे आगे बात करेंगे। तो हम लोग कुछ डाल देंगे, बहुत सी बातें जो है ना हम वही बातें आपको जानकारी दे रहे हैं जो कि सामान्यतः यूट्यूब पे आपको नहीं मिल रहा है। यूट्यूब पे बहुत सी बातें हैं वो हम आपको सब्जेक्ट वाइज जीएस के लिए से सेट कर देते हैं। तो यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कौन सा सही है। नहीं तो हम आपको देंगे ना, हमारा टीम उसको देख लेगा और हम लोग आपको दे देंगे कि ये चीजों को आपको देख लीजिए, ठीक है। इसका रहता है आंसर राइटिंग का, इसको कैसे शुरुआत करें। पिछले 1 साल से हम इस जर्नी में हैं लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पढ़ना क्या है। 1 साल का रेस नहीं निकल गया। ठीक है, हम एक सेशन जो है ना आज का तो सेशन में नहीं बता पाएंगे, हम लोग आंसर राइटिंग का ही एक जो है सेशन लेंगे, तो उसमें जितने लोग उसके लिए रेडी होंगे हम आंसर राइटिंग का जानकारी नोट करेंगे। एक सेशन आंसर राइटिंग का सेट है, ठीक है। थोड़े समय बाद हम ले लेंगे, आप लोग जो है मतलब व्हाट्सएप पे जो है नहीं हम लोग सब की जानकारी दे देंगे और हम लोग आकर के बिल्कुल आंसर राइटिंग होता क्या है, कैसे मतलब लिखना है, कुछ हम लाइन एग्जांपल्स दे देंगे, कुछ जो है सवाल दे देंगे और उस दिन जो लोग कुछ लिख करके लाए हैं उसको भी दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, कोई और सवाल नहीं है तो समाप्त करें हम लोग। हाँ जी बताओ, पहले दस पूछिए। हाँ पहले उसका सवाल करता है उसके बाद हाँ कुछ नहीं। सर जैसे कि आपने बोला कि यूपीएससी के लिए टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है और हम लोग के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेरेंट्स उतना टाइम नहीं दे पाते हैं और हम जिस क्षेत्र से आते हैं हम लोग ग्रामीण क्षेत्र है और हम अपने फैमिली में फर्स्ट लड़की हैं जो मतलब पढ़ने के लिए बाहर भी निकले हैं, यहाँ तक कि हमें पहुँचे कोई पढ़ा ही नहीं आज तक और बहुत फैमिली का प्रेशर हो जाता है। जैसे कि मेरी दीदी पढ़ती है, हम कभी एज 22 तक जाते जाते पूरा फैमिली बैकग्राउंड प्रेशर बनाने लगता है कि आप तो शादी कर ही देंगे और तो मेरे पापा का जो है उनका हमेशा तबियत खराब हो जाता है, इसलिए और प्रेशर बनाते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए तो शादी कर लेना जरूरी है। और उसमें जब मेरी दीदी उसको अवॉइड करती हैं या फिर मना करती हैं तो उस पर उनको भी सवाल उठाया जाता है, बोलते हैं कि बात नहीं मान रही है ये वो। तो उस टाइम कैसे खुद को अपने एम के लिए अच्छी मतलब रखी कि हमको करना है और कैसे सबको मना करें। नहीं इसका सवाल आपको बहुत अच्छा है लेकिन हमको लगता है इसका हमसे अच्छा आंसर जो है फल्लू दे पाएंगे। तनु थोड़ा इस पे आप जवाब दीजिए, आप चूंकि आपके साथ ये सब बातें हुई होगी तो आप अच्छे से बता पाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और ऐसा सभी के साथ होता है। बीइंग अ गर्ल मेरे साथ भी ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये चीज़ हुई है और होती ही है ज़्यादातर लड़कियों के साथ जो भी बाहर निकलती हैं पढ़ने के लिए या फिर जो परिवार से पहली बार बाहर निकलती हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि अभी भी हमारे समाज में ऐसा है कि लड़कियों के एजुकेशन को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना वैल्यू लड़कों के एजुकेशन को दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ रिजल्ट देंगी। आप अपने पेरेंट्स को तभी कन्विंस कर पाएंगे कि आप रिजल्ट देने वाली हैं। क्योंकि जब तक आप मान लीजिए आपने प्रिपरेशन शुरू किया और आप लगातार रिजल्ट नहीं दे पा रही हैं या फिर फेल हो रही हैं फिर कुछ भी, तो आप उस स्थिति में शायद उतने अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाएंगे।
तो सबसे पहला चीज ये है कि एक अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए अपने पेरेंट्स के रूप में। अपने पेरेंट्स को सबसे पहले कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, और वो जरूर समझेंगे, क्योंकि किसी भी पेरेंट्स को अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होगा यदि आप सफल हो जाएंगे। तो अपने पेरेंट्स को, या फिर आप देखिए कि आपकी फैमिली में आपसे क्लोज कौन है, आपका भाई, आपकी बहन या भाभी, दीदी, जो भी है, जो क्लोज है, उनको कन्विंस कीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो लोग जरूर सपोर्ट करेंगे यदि एक बार आप रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ये नेक्स्ट सवाल पूछेगा आपका धारणा पूछिए। घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं या हम लोग कहीं बाहर जाना चाहिए कोचिंग के लिए? जैसे कि घर का माहौल ऐसा होता है कि आप कितना भी पढ़ो, ऐसे लोग आए जाते हैं बीच में बोलने के लिए कि ये काम कर दो, ये कर दो, उठ जाओ, क्या इतना पढ़ोगी, चलो चाय बना दो, जो भी कर दो, जिसके चलते हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। होता ये है कि हम पढ़ते हैं रोज अपने टाइम बना के कि हमको इतना टाइम पढ़ना है, लेकिन उस टाइम पे एज एमरजेंसी आ जाती है कि हम उठना ही पड़ता है टेबल से। इसमें बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेट फील होता है कि अब हमको पढ़ना था, मेरा मन बहुत था कि हम अभी बैठ के पढ़े 3-4 घंटा कंटिन्यूसली, लेकिन मेरे को काम आ गया, उठना पड़ा। फिर उससे क्या होता है, लिंक टूट जाता है पढ़ने का कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद ये लगता है कि अब क्या पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा हमसे। फिर ये फिर कंटिन्यूटी फिर रहती है कि 2 महीने फिर कहीं हुआ तो फिर वही हाल हो जाता है। तो इससे क्या मतलब पे ही पढ़ना चाहिए कि मतलब ऐसे माहौल डेवलप होना चाहिए जहाँ मतलब कि हम ऐसे लोगों के सर्कल में रहना चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई पे ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इस सवाल का आंसर आपके सवाल में यदि संभव है बाहर निकल कर स्टडी कर सकें, उससे अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटसाइड जाकर के स्टडी हो सकता है। आपने स्वयं बोला कि घर में रहेंगे तो कुछ न कुछ जो है डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे। सपोज हम दिल्ली गए तो मैंने कहा आपने कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है तैयारी नहीं की है, हमने स्वयं अपने साथ मतलब स्टडी किया। तो होता क्या है कि इसमें सर्किल होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ खास 3-4 लोग हो जाते हैं, तो जैसे फर्स्ट सवाल भी था, लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक सर्किल हो जाता है, लक्ष्य समान हो जाता है, साझा कुछ आप लोग जो है डिसाइड करता है। तो सबसे अच्छा ये है कि कुछ न कुछ सर्किल जरूर बनाए, क्या ना। सेकेंड चीज, यदि संभव है तो कम से कम लास्ट का ही 1-2 साल, यदि फैमिली हमेशा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप कहिए कि हम ग्रेजुएशन 2nd ईयर में हमको दिल्ली या फिर कहीं पे मतलब जो रहने दिया जाए, तो बहुत सी फैमिलीज जो है वो सक्षम होती है, तो वो लोग जो है रख भी सकते हैं। लेकिन हर किसी की फैमिली ऐसे नहीं होगी। तो यदि जब मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑप्शन सेकंड वाला कि आउटसाइड रहना, आउटसाइड स्टडी करना, स्टडी के लिए ही कहीं रहना, वो तो खैर अच्छा है, वो यदि ऑप्शन हो पाता है तो मतलब बेस्ट है। लेकिन यदि वो ऑप्शन नहीं है तो घर में रह के लिए स्टडी हो सकता है। ये कोई जो है इस प्रकार का एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम घर में रह रहे इसलिए हम नहीं कर सकते। घर में रहने के मतलब फायदे भी हैं, सारा भोजन से लेकर हर चीज आपको जो आसानी से मतलब हासिल हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा कुछ काम ही करके तो क्या दिक्कत है, लेकिन यदि संभव है तो आउटसाइड जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का था इधर? हाँ, तुम पूछो पहले। हाँ, जो यूपीएससी जर्नी वो बिगिनिंग से लेके मतलब जो हमारा लक्ष्य होता है उसमें मतलब कितना टाइम मिनिमम रिक्वायरमेंट है? टाइम रिक्वायरमेंट का देखो लोगों के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन सिंपली जो है हमको लगता है कि 1 से 1.5 साल जो है लगातार स्टडी सफिशिएंट होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 5 इयर्स लगते हैं, वही 5 वर्षीय योजना चाहते हैं। 5 वर्षीय योजना भी होता है। जैसे देखो, यदि सपोज अभी से तुम स्टार्ट करो, सपोज कोई फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में, 2nd ईयर में ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, तो शुरुआती आपका 1-2 साल तो सिलेबस समझने में, एनसीईआरटी जानने में, नोट्स बनने में होता है। पूरा यदि थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तब फिर यूपीएससी के लिए सफल होने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, कुछ और पूछो। देखो, हम तो स्टेट लेवल का दिए नहीं है तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। हम जब यूपीएससी का लिख रहे थे एग्जाम 11 में, तो स्टेट पीसीएस का जो है 10 अपियर हो गए थे। सामान्य अध्ययन का सिर्फ कुछ सेमेस्टर पेपर होता था,
तो उसमें मेरा हो गया था, हम उसके स्टेट ओरिएंटेड कुछ नहीं हुए थे। मेंस का एग्जाम मेरा यूपीएससी के टाइम में था तो हम नहीं लिए थे, तो इसके लिए स्टेट पीसीएस के अधिकारी अच्छा से बता पाएंगे इस मैटर को, थोड़ा गाइड करिए आप। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें बीपीएससी का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर्ड हो जाता है। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करती थी, मीनवाइल आई अपीयर्ड इन बीपीएससी और सिलेक्शन हो गया। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे हिस्ट्री में बिहार हिस्ट्री ही ज़्यादा पूछा जाता है बीपीएससी के पेपर में, तो आप हिस्ट्री अलग से पढ़ लें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मीनवाइल आपने बीपीएससी का फॉर्म भर दिया, तो 1 महीना काफ़ी है आप बीपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए, उतने दिन से आपका हो जाएगा। लास्ट सवाल लेते हैं इसको आज क्या सवाल था, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले, ऑप्शनल में तो मैं स्पष्ट कर ही दिए तुम लोग को। ऑप्शनल देखो वही लो जिसका कुछ जानकारी है। पहला चीज तो होता है कि सामान्यतया होते हैं वो लोग वही लेते हैं जिसका उनका कुछ न कुछ इतिहास रहा हो, इतिहास में सेंस की एमए की हो, ग्रेजुएशन की हो, उसमें रहे तो मतलब उसमें मतलब होता ही होता है। इनकेस उसमें से नहीं लेना चाहते हो तो देख लो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, और ऐसा सब्जेक्ट भी देखो कि जिसमें नंबर्स ज्यादा आते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट जो है बड़ा जो है अट्रैक्ट करता है, उसमें एक सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री में, हिस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करता है और हमको हमें हमेशा लगता है कि हिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन हिस्ट्री से अच्छा नंबर हमको फिलोसफी में दोनों वाला है। तो हमारा जो है अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो तो जानकार बनना तो है नहीं, मेरा अल्टीमेट लक्ष्य सिलेक्शन हो जाना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑप्शनल में उसको देखो, और जो भी वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रह रहे हैं उसको भी ले सकते हो और उसके हिसाब से देख लो अपना। हम ऑप्शनल का भी एक आध क्लास रखवा देंगे। तो हाँ तुम बता दो लास्ट सवाल जब आप एग्जाम दे रहे थे 2011-12 में, उस टाइम सिलेक्शन उस टाइम सिलेबस कुछ और था, उस टाइम 2 ऑप्शन होते थे, जीएस के लिए पेपर नहीं थे, सीसेट का पेपर जो था उनका नंबर ऐड नहीं होता था, सॉरी होता था, आज नहीं होता है, और इस का पेपर भी नहीं था उस टाइम पे। सर उस टाइम पे क्या चैलेंजेस थे और आज क्या चैलेंजेस थे, जो पेपर अब नए ऐड हुए हैं? उस टाइम क्या चैलेंजेस था? सर इस का पेपर उस टाइम पे नहीं था, सीसेट में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते, जब क्वालिफाई है किसी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये सवाल तुम्हारा अच्छा है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि हम उस टाइम वाला एग्जाम तो दिए हैं, जिस टाइम वाला दिए नहीं तो मतलब ऐसा, जैसे मेरे साथ गीता सहित हम आए थे, तो वो गीता सहित कब 18 वर्ष है, तो ये मेरे साथ भी एग्जाम दिए थे, तो ये तो इसका जवाब को अच्छा दे पाते हैं। लेकिन फिर भी मतलब सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो उस टाइम क्या था ना कि हमको जो लगता है कि उस टाइम जो रूम में बैठ के भी आसानी से तैयारी हो सकता था। जैसे हम लोग के टाइम 2 ऑप्शनल हुआ करते, तो ऑप्शनल मोटा मोटी उसमें जो है उसमें न्यूज़पेपर अखबार का बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं होता था। जैसे मेरा हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में अभी के डेट में क्या देश समाज वालों से क्या मतलब था, हिस्ट्री का एक फिक्स सिलेबस था। सेकेंड चीज ऑप्शनल फिलोसफी था, तो उसको भी कोई खास मतलब नहीं वर्तमान से था, और सामान्य अध्ययन में उतना ज्यादा नहीं, एक तो था उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था। अभी जो सिलेबस के बाद बदलाव हुआ ना, तो ऐसा यूपीएससी को संभवतः लगा होगा कि हमको इस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि देश दुनिया समाज से ज्यादा मतलब उसको ज्यादा जानकारी हो कि अभी में क्या चल रहा है। तो अभी तुम देखोगे तो पेपर सेकेंड थर्ड समूचा मतलब हम कर रहे हैं आपका रिजल्ट एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं अभी से ही रिलेटेड है, उसको क्या मतलब हो रहा है मतलब वर्तमान उसका जानकारी देना पड़ेगा। सेकेंड चीज मुझे लगता है कि वो जो हमारा एग्जाम अर्लियर होता था उसमें फर्स्ट पेपर तो मैंने मतलब अभी भी कहा कि फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा जो है रिटन थ्योरेटिकल ज्यादा होता है, सेकंड पेपर में जो होता है थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना होता है। आपका जैसे इथिक्स पेपर है तो समूचा का समूचा को एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपको एक स्थिति में डाल देगा, स्थिति में फिर बताएगा कि ये करिएगा कि ये करिएगा ये करिएगा। तो आज के डेट में थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड पे जो लोग जो है लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहा है।
तो जो लोग सिर्फ रखने वाला रहेगा उसको नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम रखना भी जरूरी है। ये मत सोचना कि हम बहुत तेज हैं और रखते नहीं, थोड़ा सा रखना भी होगा, लेकिन उसका यूज प्रैक्टिकल्स में क्या है वो देखना आज के दिन ज्यादा हमको लगता है कि सही है। ठीक है जी, तो और कोई सवाल नहीं है? अंशु आपका कोई सवाल है क्या? तुम लोग नहीं दे रहे कैसे? आदर्श जी आपका कोई सवाल? आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। एक शायरी है फाजली जी, सुने हैं? ये वाला शायरी आपको सफर में धूप तो होगी, सुने हो कभी? क्या है बताओ? चलो सुनाओ, एक आदमी को बताओ। ये धूप तो होगी। चलो आगे। सभी है भीड़ में शामिल, सभी है भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। इसके बाद क्या है? यहाँ पे कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। यहाँ पे रास्ते नहीं बदलते हैं, इसी टाइप पे है। यहाँ पे आपके लिए रास्ते नहीं बदलते हैं, जो तुम खुद अपने आप को बदल सको तो चलो। और मेरे ओर से सभी को शुभकामना है, बधाई है। हमने बहुत समय लिया तुम लोग का, और बहुत हमको लगता है कुछ लोग को तो समझ में आया होगा, मोटिवेट हुए होंगे। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि आज से 10 साल के बाद कहीं हम रहें, शाम से आना और रखना कि सर हम उस क्लास में आए थे सर, और मेरी सफलता में हल्का